कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करें, कि टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर टूट जाए शीशे की तलाश करें। तो दोस्तों आप सभी को स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों यहाँ पे आज बताने वाले हम यहाँ पे अभी 2026 में क्लास 10th मैथ का कौन तरीका आप लोग का है 18 फरवरी को फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मान लीजिए कोई आपका स्कूल में कोई फ्रेंड हो, उसके पास भी शेयर कर सकते, कोई भी स्टूडेंट हो उसके पास भी आप शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 100 ऑब्जेक्टिव होने वाला है ना, वो एग्जाम में हर साल पूछा हुआ ही क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहे। और ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आप सभी को पूरे चलते का है यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होने वाला है ना, पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पे लिख दिए क्या VBI 100 ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, क्लास 10 18 फरवरी 2026 के लिए। तो आइए यहाँ पे बारी बारी से देखते हैं। हो सकेगा आपको 1 घंटा का वीडियो हो सकेगा, लेकिन 1 घंटा प्लस से होगा, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप भी देखिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो अंत होगा तो इसमें एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए यहाँ पे बारी बारी से देखते हैं। सबसे हम लोग को यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो यहाँ से है, ठीक है ना। देखिए पहले का क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि साइन थीटा 1/2 तो कॉट थीटा का मान है क्या है। समझिए यहाँ पे बोला है कि यदि साइन थीटा बराबर क्या 1/2 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। बहुत कोई क्या करता है, इसमें क्या करता है, ऐसा बना देगा, लिख देगा साइन थीटा बराबर लिख देगा 1/2 और लगा देगा सर फॉर्मूला क्या होता है P/H, लेकिन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले देखना है कि साइन कितने डिग्री मान होता है 1/2। तो यहाँ पे साइन हम लोग को यहाँ पे देखिए साइन कितने डिग्री मान होता है 1/2, हम लोग को होता है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो कॉट का भी 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो कॉट हम लोग का यहाँ पे देखिए कॉट थीटा में कितना रखेंगे 30 डिग्री, और इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है हम लोग का रूट कितना होता है, हम लोग का यहाँ पे होता है √3 होता है, कितना होता है √3। इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन, हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पे हम लोग का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह देखिए फिर इसमें क्या करना है, बोल रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे cos कोई भी डिग्री का मान नहीं होता है 4/5, नहीं ना होता है, नहीं होता है, तब इसको हम निकालेंगे उस तरह से। देखिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करना है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है B/H, क्या होता है B/H, निकालना किसका है P का। तो लिखेंगे यहाँ पे P बराबर क्या होता है √अंडर हम लोग का यहाँ पे H² माइनस क्या PS, यहाँ पे H² माइनस B², क्या होगा H² माइनस B²। अब H का मान कितना है, तो H का मान 5 है और B का 4, तो यहाँ पे लिखेंगे H का 5 और B का 4, तो 5 का स्क्वायर 25, दोनों में स्क्वायर लगा 5 का 25 और 4 का 16। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे इसको हासिल लेंगे वो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 15 से 9 बचेगा और यहाँ पे एक कट गया 9 आ गया, और 9 किसका होता है स्क्वायर, तो 3 का होता है, कितना हो गया 3, किसका मान आ गया P के मान कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या बोला है कि tan थीटा का मान ज्ञात करें, तो tan, तो यहाँ पे लिखेंगे tan और थीटा, यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है ना P/B। अब समझिए P का मान यहाँ पे दिया है कितना 3 और B का यहाँ पे 4, तो 3/4 का कौन ऑप्शन में है, वो हम लोग का 3/4 ऑप्शन ए में, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है, आप लोग के पास जाएंगे ना उसमें एग्जाम देने, तो आप सभी को फाइनल एग्जाम में ऐसा पेपर मिलेगा ना। तो आप सब इसी पर देखिए जरूरत हो तो रहता है ना, तो इसी पर सोल्यूशन करके उसे सब बना सकते हैं आप भी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसी में से क्वेश्चन हम पूरा सेट किए, ऐसे एक पेपर नहीं, ऐसे यहाँ पे 4 पेपर रखे, देखिए भी नहीं, यहाँ पे है और 2 उधर भी, 4 ऐसे पेपर रखे हैं। और इसी से मैं 4 जितने फाइनल एग्जाम पढ़ा हुई सेंटर एग्जाम का अभी पढ़ा है 9 मई
उसका है। तो जो भी पढ़ा है पेपर का, उस सब पेपर का यहाँ पे उसमें से ढूंढ ढूंढ कर हम क्या किए हैं, क्वेश्चन को निकाले हैं। अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है 3 नंबर कि यदि टेन थीटा कितना हो √3 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। किसका बोला है, कॉस थीटा का मान क्या होगा। समझिए यहाँ पे टेन कितना डिग्री का मान होता है √3, तो हम लोग का होता है यहाँ पे कितना का, तो 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो सेक 60 डिग्री का मान लिखना है, कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 60 इसका भी 60 लिखेंगे, तो इसका 60 डिग्री में देखिए यहाँ पे सेक, और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक किसका होता है, कॉस करते हैं, खाली 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, कितना 60। इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का यहाँ पे बोलता है 4 में कि यदि थीटा बराबर कितना हो 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा क्या होगा। समझिए यहाँ पे थीटा कितना लगाना है 60, यहाँ पे भी 60 लगाना है, दोनों पर 60 लगाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, दोनों पर 60 लगाकर एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे लिखना पहले क्या है, साइन। क्या लिखना है हम लोग को, साइन, और थीटा जगह पर 60, फिर प्लस और कॉस थीटा जगह पर 60। तो साइन 60 डिग्री में कितना होता है हम लोग का यहाँ पर √3/2 होता है, और कॉस 60 डिग्री में 1/2 होता है। तो एक एक से 2 सही, 2 और 2 का सेम कितना होगा, 2 होगा। तो नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, √3 + 1, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे √3 आके बटा कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 हो जाएगा। ऐसा दिया है, नहीं दिया है, तो हम लोग ऐसा इसी को छोड़ देंगे कि √3 + 1/2 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन दिया हुआ है हम लोग का कौन है, ऑप्शन इसमें ना, देखिए वैसा नहीं दिया है। तो इसको हम देखिए जोड़ेंगे ना, तो एक नहीं जुड़ता है, तो इसमें एक हर जगह आप क्या लिख देंगे, √3/2, ऐसा आंसर दिया है। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया है हम लोग को, इसमें हम लोग को किस में दिया है, तो हो गया यहाँ पे ना, 4 में बता रहे थे 4। देखिए अब 4 में तो ऐसा दिया नहीं ना है, 4 में नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो इसी को छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे दिया ना इसको, यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले का हम लोग का प्रश्न बोलता है कि यदि थीटा बराबर कितना हो 30 डिग्री हो तो 4 सेक, यहाँ पे 4 cos 2 थीटा के बराबर होगा क्या होगा। समझिए वीडियो अच्छा लगा होगा अभी, तो आप लोग पहले लाइक कीजिए जल्दी से। और देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कौन है थीटा में कितना रखना है, तो रखना है हम लोग कितना, यहाँ पे 30 रखना है। तो इसको समझिए कैसे बनेगा ना, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है इसमें हम लोग को कि थीटा का मान रखना है 30, तो पहले 4 लिखेंगे, ठीक है ना, अब कॉस लिखेंगे, कॉस और 2 रहने देंगे, अब बीच में क्या होगा, थीटा के बीच में गुना होगा ना। और यहाँ पे कितना बोला, थीटा का मान 30 रखना है, तो 30 रख दिए। चलिए 4 लिखेंगे, अब कॉस लिखेंगे, पहले कॉस, देखिए 30 दूना 60 हो जाएगा, तो 4 लिखाएगा, बीच में होगा गुना, और कॉस 60 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे होता है हम लोग कितना 1/2, तो 4 दूना 8 माइनस रह जाएगा 1/2, कटेगा तो 7/2 दिया है, 7/2 दिया नहीं है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, 60 cos 60 डिग्री मान कितना होता है 1/2। ऐसा एक सेकेंड थोड़ा देखिए कैसे हुआ, यहाँ पे कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 आ गया, और 2 में 1 सेकंड कितना है, 2 एकम 2/1, तो 1 नीचे छोड़ दिया जाता है, खाली क्या बचता है 2। तो 2 ऑप्शन कौन में दिया है, वह दिया हम लोग का ए में, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा नीचे हो गया, कैमरा में नहीं दिख रहा था ना, इसलिए मैं क्या किया हूँ, इसका ऑप्शन इधर उतार दिया, ठीक है ना, आपको अच्छे से दिखता होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग 6 नंबर है कि 10 दिया है, ठीक है, 10 और 90 डिग्री माइनस थीटा और गुना 10 थीटा बराबर 8, इसका आंसर क्या होगा। तो इसको आंसर देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक सेकेंड, चलिए इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। क्या होता है, तो कॉट लिख देंगे, कॉट आएगा ना, कॉट थीटा, और यहाँ पे गुना क्या दिया है, गुना दिया हम लोग का 10 थीटा, क्या दिया है 10 थीटा बराबर बोला है क्या होगा। तो देखिए इसका होता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा लिख दिए, और गुना है गुना, और 10 के 10 लिख दिए। तो कॉट 10 बराबर कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1। इतना इजी क्वेश्चन 1 होता है, ऑप्शन दिया हुआ है ए में, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा लगा, देखिए ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और यही विद्यार्थी से नहीं बनता है तो
नहीं बनता है। बोलता है लोग इतना भारी क्वेश्चन आ गया, और वहां पे 1 घंटा में तुमको कितना 50 क्वेश्चन बनाना है, और 50 बहुत तेज बनाया जाता है, ठीक है ना, बहुत भाई जाता है। और 1 से लेकर आप 100 को देख लेंगे क्वेश्चन पूरा अंत तक, तो आपको बोलते हैं कोई भी एग्जाम पड़ेगा ना क्लास 10th का मैथ का, तो आपसे उसमें क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो नहीं छूटेगा, ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा इधर क्वेश्चन उतारे हैं कब तक 10 तक, 6 को तो इधर हो गया और 4 को इधर है, ठीक है ना। चलिए बोल रहा है कि यहाँ पे साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो समझिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, वह होता है हम लोग को यहाँ पे 1/√2 होता है, और फिर प्लस, और यहाँ पे cos 45 का भी उतने होता है, कितना होता है यहाँ पे दोनों का सेम होता है 1/√2, तो रूट क्या हो जाएगा एलसीएम √2 हो जाएगा, तो नीचे से ऊपर भी सेम 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/√2, और √2 से यहाँ पे गुना करेंगे और √2 से भाग करेंगे, तो इसको इसमें कितना 2/√2, इससे ही कट जाएगा रूट क्या हो जाएगा खाली 2 बचेगा, तो 2 से 2 कट है खाली क्या बचेगा √2 बचेगा। रूट दिया है कहाँ तो √2 दिया हम लोग का ऑप्शन ए में, इसलिए क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह हम लोग को 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 बराबर क्या होगा, तो वह क्या होगा देखिए सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है हम लोग का 2, कितना होता है तो 2, तो 2 का क्या करेंगे स्क्वायर दिए तो स्क्वायर कर देंगे -1, तो 2 का स्क्वायर 4 -1 कितना जाएगा घटेगा तो 3 आएगा, तो 3 कहाँ दिया है वह दिया हम लोग का ऑप्शन सी में, क्या दिया है ऑप्शन सी में, आया समझ में। तो चलिए क्या जाएगा हम लोग का सी सही हो जाएगा। उसी तरह अगला हम लोग का 9 नंबर प्रश्न बोलता है कि यदि 2 sin 2 थीटा बराबर क्या हो, यहाँ पे √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा, इसका मान होता है क्या होगा। समझिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको रहने देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे इधर बनाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे साइन 2 थीटा बराबर √3, और इसको बाटा में लाएंगे, इसको क्या लाएंगे बाटा में लाएंगे, ठीक है ना, बाटा में हो गया ना, बाटा में। अब समझिए यहाँ पे बाटा में आ गया, इसको बाटा में लाए हैं, अब इसको यहाँ पे साइन लिखेंगे और 2 थीटा रह जाएगा, ठीक है 2 थीटा, और देखिए साइन कितना डिग्री मान होता है √3/2, 60 डिग्री होता है ना, तो 60 लिखिएगा, 60 लिख दिए। अब चलिए साइन लिखेंगे और 2 है कहाँ गुना में, तो कहाँ आएगा ये बट्टा में आएगा, बट्टा में आएगा ना, तो 2 से भागो तो कितना जाएगा 30 आ जाएगा, और 30 कौन आंसर में है, तो वह हम लोग का ऑप्शन ए में है, कहाँ है ऑप्शन ए में। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनाना है आप लोगों को, ठीक है ना। ऐसा 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि tan 36 डिग्री बटा cot कितना 54 डिग्री और बराबर वाट क्या होगा। समझिए जब भी ऐसा क्वेश्चन, देखिए इसको पहले बना दे रहे हैं, इसका बताएंगे ट्रिक को कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, पूरा क्या करना है खाली आंसर बना देना है, मार्केट देखिए कैसे बता रहे हैं पहले समझिए। यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन कि 10 यहाँ पे 10 कितना 36 डिग्री बटा cot 54 डिग्री और बराबर बोल रहा है क्या आएगा इस पे, तो देखिए कैसे आएगा 10, देखिए इसको दोनों मान जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों जोड़ने पर 90 आएगा, क्या रहा है 90, जब भी दोनों जोड़ने पर 90 आएगा ना तो होगा 1, कितना होगा 1, लेकिन कैसे होगा बता रहे हैं 1 होगा, कितना होगा 1, लेकिन कैसे समझिए। यहाँ पे क्या करना है कि दोनों में से वो किसी को चेंज करना है, चलो ऊपर बार चेंज करना है, तो लिखेंगे 10 90 डिग्री और माइनस थीटा का मान 36 दिया है, अब बाटा नीचे वाला सेम लिखेंगे cot 54 डिग्री, तो cot 10 किससे बदलेगा cot में, किससे बदलेगा cot में, और 90 में से 36 गया तो 54, अब बाटा नीचे वाला हो जाएगा cot 54, तो दोनों सेम है, दोनों सेम कटा कितना आएगा 1 है, कितना आएगा 1 आएगा, आया समझ में। तो 10 में से हम लोग 10 कर लिए यहाँ पे, अभी हम लोग को 90 पर सॉरी करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा वीडियो लग रहा है आप लोग को तो अपने भाई बहन या दोस्तों पर क्या कीजिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत खास होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते उतना से बेसी क्या होने वाला है खास होने वाला है। अभी तो ये टेलर है, अभी तो क्या नहीं लोग तो पीछे बाकी वैसा ही है कि अभी यहाँ पे 10 किए हैं, अभी तो 90 बाकी है, तो 90 को भी देखेंगे ना तो बहुत आप लोग को समझ में आएगा यहाँ से। तो चलिए उसको भी देख लेते क्योंकि समय क्या है बहुत अभी कीमती है आपको लोगों के लिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न आ गया है, 11 नंबर प्रश्न से लेकर और 20 तक आ गया 10 को, देखिए एक बार में 10 को लिख रहे हैं, ठीक है ना, और स्मार्ट बोर्ड ने एक बार क्लिक करेंगे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना।
तो 10 को इससे पहले बता दिए, और 10 से लेकर यहाँ पे कितना, 10 नहीं 11 से लेकर और 20 तक दिया हुआ है। और यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 24 डिग्री बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे 24 नहीं, यहाँ पे एक सेकेंड आप देखिए, यहाँ पे हम लोग को 60 लिखा गया था, कितना 66 होगा। बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 66 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर कितना डिग्री 24 डिग्री बराबर वाट क्या होगा। तो समझिए यहाँ पे हम लोग को ये दोनों में से किसी एक को चेंज देखना है। यहाँ पे दोनों का मान कितना आ चाहिए 90 आ जा रहा है, तो क्या करना होगा, दोनों में से एक किसी को चेंज करेंगे। चलिए इसको चेंज कर रहे हैं, तो लिखेंगे सेक, सेक यहाँ पे स्क्वायर 90 डिग्री और थीटा का मान 66, एगो चेंज करेंगे तो एगो छोड़ेंगे, कॉट स्क्वायर 24। अब इसको इधर बनाएंगे, सेक, सेक है ना, सेक किसे बदलेगा कॉट में, किसे बदलेगा कॉट में, और 90 में से 66 गया तो स्क्वायर रहेगा, 90 में से 66 गया तो 24, कितना बचेगा 24। अब माइनस इसको सेम लिखेंगे कॉट स्क्वायर 24। तो देखिए सेम में से सेम घटा तो कितना आएगा, हम लोग को 0 ना आएगा, तो हम लोग को सी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 8 में से 8 गया तो कितना आएगा 0 आएगा ना। वैसा ही कॉट स्क्वायर 24, कॉट स्क्वायर 24 सेम सेम मतलब कितना आएगा 0 आएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे सी बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसी तरह ई वाला देखिए इसे मिटा सकते हैं ना, इसको आप बनाए तो। चलिए यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि साइन थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 10 थीटा माइनस यहाँ पे गुना होगा, इसको गुना बोलते हैं आई इंटू, और 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो समझिए यहाँ पे साइन का साइन लिखेंगे, यहाँ पे साइन का साइन लिख देंगे, और सेक किसे बदलेगा सेक, तो सेक बदलेगा कॉसेक में, किसे बदलेगा सॉरी सेक किसे बदलेगा कॉस में, किसे बदलेगा कॉस में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कॉस, हो गया ना, कॉस और थीटा, ठीक है, प्लस के प्लस 10 रहने देंगे, क्या रहेंगे 10 थीटा, और यहाँ पे ऐसा रहेंगे डॉट। और देखिए 10 90 डिग्री में थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा। तो देखिए साइन कॉस एक होता है, कितना होता है 1, साइन कॉस बराबर 1 प्लस 10 कॉट बराबर 1, तो 1 का 1 2, 2 कहाँ दिया है ऑप्शन बी में, इसलिए क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह हम लोग को यहाँ पे प्रश्न हो रहा है, इसका सोल्यूशन हम लोग को इतना होगा, हम इस प्रश्न को हम पहले बना चुके हैं, इसको हम लोग को इसको 2 नंबरिया में भी क्वेश्चन आता है, कौन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाता है, उतना सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम 1 नंबर के लिए ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे टाइम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए रहेगा कि 1 + 10, यहाँ पे माइनस से प्लस कुछ भी हो मतलब नहीं है, बस ऊपर 10 रहेगा नीचे कॉट, तो ऊपर पर 10 रहेगा तो 10 मार देना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर बटा 1 प्लस यहाँ पे 10 स्क्वायर, तब क्या होगा, देखिए ऊपर क्या है कॉट है ना, तो आंसर क्या होगा कॉट होगा, कॉट जब ऐसा रहेगा तब। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा प्लस माइनस मतलब नहीं है, जब ऊपर रहेगा 10 तो आंसर 10 होगा, और जब ऊपर कॉट रहेगा तो आंसर क्या होगा कॉट होगा। आया समझ में। चलिए तो इसका आंसर हम लोग का यह वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और इसका आंसर यह हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि साइन 53 और यहाँ पे कॉस कितना 37 प्लस कॉस 53 साइन 37 बराबर क्या होगा। समझिए देखिए दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है 90 आ रहा है, और ये दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है 90 आ रहा है, तब बनाना है, एगो चेंज करना है एगो छोड़ना है, एगो चेंज करना है एगो छोड़ना है, बताया ना। चलिए तो साइन को चेंज करेंगे तो लिखेंगे साइन यहाँ पे 90 डिग्री और थीटा का मान कितना है 53 है, कितना है 53, और इसको छोड़ेंगे एगो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉस 37 ना। चलिए फिर प्लस दिया है, फिर अब कॉस को चेंज करेंगे, कॉस 90 डिग्री और थीटा का मान कितना है यहाँ पे 53 है ना, और फिर दिया है साइन छोड़ देंगे, साइन कितना 37 है बस। अब देखो साइन किसमें बदलेगा कॉस में, किसमें बदलेगा कॉस में, 90 में से 53 गया तो 37, और यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग को कॉस 37, और कॉस किसमें बदलेगा तो साइन में, और 90 में से 53 गया तो 37, और साइन क्या रहेगा हम लोग का यहाँ पे 37।
अब देखिए दोनों सेम है, मान सेम है ना, तो कॉस कॉस क्या होगा, कॉस और कॉस कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 1 होगा, और साइन साइन 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो 2 दिया है हम लोग को ऑप्शन सी में, कितना दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह देखिए अब यहाँ पे आ रहा है हम लोग को बहुलक, बोला है यहाँ पे कि 26 23 15 40 27 26 22 26 20 26 का बहुलक क्या होगा, तो बहुलक उसे बोलते हैं जो अधिक बार संख्या रिपीट हो रहा है, उसे ही क्या बोलते हैं बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए बार बार इसमें रिपीट कौन हो रहा है, 26 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, सबसे बेसी रिपीट जो संख्या हुआ है ना वह हुआ है हम लोग का 26, इसीलिए क्या हो जाएगा 26 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह एक और क्वेश्चन है 5 8 4 5 9 5 3 7 5 का बहुलक क्या होगा, फिर बोला है तो बार बार जो इसमें रिपीट हुआ ज्यादा वह हुआ हम लोग का 5, क्या हुआ है 5, इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखिए इतना समझ में आया ना, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन है √19 है, ये क्या है, तो देखिए जो रूट में रहे उसका स्क्वायर ना निकले तो उसे ही क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या, आज समझ में, जिसको पीक्यू के रूप में ना लगे तो उसे क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो इसको ये रूट निकलेगा नहीं निकलेगा, देखिए रूट नहीं 19 किसी का स्क्वायर नहीं होता, नहीं निकलेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे अपरिमेय संख्या, आज समझ में। और जिसका रूट निकले, जैसे रूट यहाँ पे 81 किसका होता है 81 9 का होता है, 9 निकल गया क्या हुआ हम लोग को परिमेय संख्या होगा, ऐसा रहेगा तब। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि 140 की अभाज्य गुणनखंड में 7 का घात कितना है, घात मतलब पावर कितना है पावर, तो समझिए यहाँ पे इसको पहले क्या करेंगे हम निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे, तो 140 है तो 140 को पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से कितना आएगा 70, हाँ 70 2 से 35, अब 35 किससे आ जाएगा हम लोग को, यहाँ पे कितना 7 बचे 35 ना, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना, यहाँ पे 5 7 35 7 एकम 7 हो जाएगा, आए ना। अब चलिए इससे बोला है यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना क्या हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 7 गुना नहीं बस हो गया। चलिए अब इसमें बोला है कि आपका क्या यहाँ पे देखिए 2 और 2 गो है तो 2 लिखेंगे पावर 2 होता है, और 5 रहेगा 5 पावर 1 होता है, और 7 एक होता है 7 पावर 1 होता है। अब घात बोल रहे घात यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग का 1 बिल्कुल ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा हर साल क्वेश्चन आएगा, बोलेगा 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना हो 2 का, तो 2 घात कितना है 2 है, ऐसा क्वेश्चन हर साल आते रहता है, ठीक है ना। चलिए अगले हम लोग का बोलता है यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, यहां से ना बनाए इसको, चलिए देखिए बोल रहा है हम लोग को यहाँ पे 19 नंबर कि पाई, इसको क्या बोलते हैं पाई, पाई 1 है क्या, देखिए पहले पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, कितना होता है 22/7, तो पाई खाली पूछे पाई कौन संख्या है, जब भी पाई के पूछेगा तो मारेंगे अपरिमेय, क्या मारेंगे अपरिमेय, लेकिन पाई का मान पूछ देगा 22/7 कौन सा संख्या है, तो वह जब आएगा ना तब क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे परिमेय संख्या, क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, पीक्यू के रूप में है लेकिन पाई पूछे तो अपरिमेय संख्या, क्या होता है अपरिमेय संख्या। अब बोला है √81 ये क्या है, तो √81 जो है ना वो हम लोग को परिमेय संख्या, अब इन बताए हैं कि जिसका वर्गमूल निकल जाए उससे क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। अब ना जाएगा आपका रूट दे देगा 64 कौन संख्या है, तो √64 देगा तब परिमेय संख्या, रूट दे देगा हम लोग को यहाँ पे 11, तो 11 किसी का तो निकलता नहीं है वो देगा अपरिमेय संख्या, दे देगा रूट यहाँ पे कितना मान लीजिए आपको दे देगा 100, तो 100 किसका होता है 10 का हो जाएगा स्क्वायर, इसे परिमेय संख्या। आया समझ में, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और यही किसी किसी से नहीं बनता है। तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कितना है अब 20 हो गया, अब 21वां प्रश्न को देखते हैं। और उसमें हम आपको इसके पहले वाला में क्या 20 तक बता दिए थे, तो आज बता रहे हैं यहाँ पे
21 नंबर से, ठीक है ना। वो हम 2 दिन पहले उस वीडियो को 20 को जो था ना उसको 2 दिन पहले शूट किए हैं, और आज आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 से शूट कर रहे हैं पूरे 100 तक। तो आप सभी को यहाँ पे 2 दिन इसलिए शूट नहीं कर रहे थे कि 2 दिन हम सब्जेक्टिव आप सबके लिए बना रहे थे, तो आप लोग सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे लिंक देखिए, यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं आपको ऐसे वीडियो चलेगा जो ऑब्जेक्टिव चल रहा है मेरा, और इसके नीचे जाइएगा ना, क्लिक कीजिएगा इस पे, यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में, इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको वीडियो दिखेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे सब्जेक्टिव दिख रहा है, यहाँ पे सब्जेक्टिव, तो इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो आपको वीडियो चलने लगेगा, ठीक है ना। तो जाकर आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे क्या बताए हैं, सब्जेक्टिव बताए हैं। तो चलिए अब आगे प्रश्न को हम यहाँ पे क्या करते हैं, 21वां प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं। 21वां प्रश्न बोला है हम लोग का यहाँ पे कि निम्नलिखित, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन आभास संख्या है। आभास संख्या किसे बोलेंगे, तो आभास संख्या उसको बोलेंगे कि वैसी संख्या जो क्या एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से क्या ना कटे, उसे क्या बोलेंगे, आभास संख्या बोलते हैं। जैसे इसमें देखिए 15 है, 15 क्या है, 15 है, तो 15 को हम किसे किसे करते हैं, एक मतलब क्या हुआ, एक को छोड़िए और स्वयं मतलब 15 को, और से कटेगा संख्या, कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो यह आभास संख्या हुआ नहीं, ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। कौन संख्या हो गया हम लोग का, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे भाज्य संख्या हो गई। अब देखिए इसका तो देख लेते ही नहीं ना होगा, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 9 का देखते हैं, तो 9 एक को छोड़िए और 9 को छोड़िए, और से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये भी क्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ, आभास संख्या नहीं हुआ। 8 है तो एक को छोड़िए और स्वयं मतलब 8 को छोड़िए, और से कटेगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो ये भी क्या हुआ, हम लोग को आभास संख्या नहीं हुआ। बचा क्या, 11, तो 11 को आप 1 से और 11 को छोड़कर और से काट सकते हैं, नहीं काट सकते, तो ये क्या हुआ, आभास संख्या हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा ही ऑप्शन में रहता है कि निम्नलिखित में से कौन आभास संख्या है, निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या देखिएगा, भाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से कट जाए, उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। और वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से ना कटे, उसे क्या बोलेंगे, आभास संख्या। तो क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग का, आभास संख्या, देखिए पे लिखा हुआ है आभास संख्या, तो आभास संख्या कौन हो जाएगा, हम लोग का 11 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग समझ में आ गया होगा। उसी तरह एक और क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी आभास संख्या है, फिर वही बात आ गया। तो वही देखिए 16 है, तो एक और 16 को और से कट जाएगा ना, देखिए किसे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो ये क्या हुआ, आभास संख्या हुआ, आभास संख्या नहीं हुआ। 15 है तो 15 भी बताया आप लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाज्य संख्या है, ये भी उसी से कटेगा। फिर देखिए 25 है, तो 25 को हम क्या एक और 25 और से काट सकते हैं, हाँ 5 से काट सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो ये नहीं होगा। 29 को आप एक को और 29 को छोड़कर और से नहीं काट सकते, तो नहीं काट सकते, इससे क्या हो जाएगा, आभास संख्या हम लोग क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना है। यहाँ पे आप लोग को मन में आता होगा कि घात क्या होता है, तो घात बोलेंगे कोई भी संख्या के पावर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो भी पावर होता है ना उसे ही क्या बोलेंगे, घात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, तो दिया है 625, कितना दिया है 625, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 2 से करेंगे, तो 2 से तो नहीं होगा, तो किसे करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे 5 से, तो 5 देखिए 5 एकम 5, एक बचा, 1 2 12, तो 5 दूना 10, 10, तो फिर इसमें कितना बचा, 12 में से 10 गया तो 2, और 2 और 5 25, तो 5 25, 5 है 125, और 125 को फिर 2 से नहीं होगा, 5 से करेंगे, तो 5 दूना 10, तो 12 में से 10 गया तो 2, और 2 और 5 25, तो 50 25, और 25 किसे कर देगा, 5 से, 5 1 50 25, और 5 एकम 5। अब इसमें बोला किसका घात है, बोला है 5 का कितना घात है, तो पहले उतारिए 5, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब देखिए घात का होगा, यहाँ पे 5 का वो सेम है हम लोग का 4 गो, तो 5 को लिखेंगे, और सेम का होगा 4 गो, तो पावर कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन में दिया है, हाँ ऑप्शन में क्या दिया है हम लोग का, डी दिया है, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। घात उसे बोलेंगे गुणनखंड कर देना है, और इसको देखना है जो सेम होगा वह एगो सेम होगा उसको लिख देंगे, और देखना है को सेम है, तो 5 4 गो, तो 4 पावर हो जाएगा। समझ में, चलिए आगे बोल रहा है यहाँ पे
कि 26 और 91 का मौसा क्या होगा। आप लोग बता सकते हैं मौसा का इंग्लिश क्या होता है। तो HCF क्या होता है, HCF। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे HCF LCM। तो मौसा क्या होता है HCF और लसा क्या होता है LCM। तो हम लोग को बोला है मौसम, मौसा बोले तो HCF, तो उसी को निकाल रहे हैं। देखिए कैसी, ध्यान दीजिए यहाँ पे दो गो संख्या दिए, दोनों के पहले क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। दिया ये गो 26 और एक कितना दिया हुआ हम लोग का 91 दिया, दोनों के निकालिए। 26 2 से 13 दूना 26 और 13 एकम 13। अभी 91 निकालेंगे, 91 किससे निकलेगा हम लोग का 91 जो निकलेगा ना वह किससे निकलेगा 7 से। तो 7 तो करेंगे 13 में, तो 13 7 91। तो बाहर सामने अंदर लिखा था छोटका बाहर, और 13 एकम 13। और बोला क्या है इसमें, बोला है हम लोग का कि मौसम, मौसम बोले तो HCF। तो पहले लिखेंगे 2 गुना 13 अब बराबर हो जाएगा क्या हम लोग का, यहाँ हो गया। फिर देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पे कितना दिया हम लोग का, ये कितना हो गया हम लोग का 26 बराबर था, और ये कितना बराबर है हम लोग का 91 बराबर, कितना हो जाएगा 7 गुना 13 बराबर। अब देखिए दोनों में सेम क्या है, तो दोनों में सेम हम लोग का 13। तो जो दोनों में सेम रहता है उसे ही क्या बोलते हैं मौसा, क्या बोलते हैं मौसा। इतना याद रखिएगा, जो दोनों में सेम उसे बोलते हैं मौसा। तो दोनों में सेम क्या है 13, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। आगे आ रहा है यहाँ पे कि इसमें बोल रहे 25 नंबर कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घात कितना है। देखिए यही क्वेश्चन है, तो इसमें बोला है 5 का घात कितना है और इसमें बोल दिया 7 का घात कितना है। तो 140 दिया है, तो यहाँ पे चुपचाप कितना लिखेंगे 140 लिखेंगे, यहाँ पे 140 लिख दिए। और इसका अभाज्य गुणनखंड करना किसी 2 से, तो 70 दूना 140, फिर 2 से 35 दूना तो 70। अब 35 से 2 से ना कटेगा, किसे कटेगा 5 से, तो 5 7 35, 7 एकम 7 हो गया। अब इसमें बोला है हम लोग का 7 का घात बताना, कितना घात बताना है 7। पहले लिखेंगे 2 गुना 5 गुना यहाँ पे 7, ठीक है ना। देखिए 2 का वो सेम है 2 गो, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 5 रह जाएगा और यहाँ पे 7 रह जाएगा। तो इसमें नहीं है तो 1 होता है, कितना पावर होता है 1 होता है। तो 7 का पावर कितना है 1 है, कितना है 7 1 गुना है, तो पावर कितना 1 है। ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना, कितना बोल रहे हैं 2 का। ये भी बहुत इजी है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो मिलेगा, भले मान चेंज रहेगा उससे मतलब नहीं है, आपको मेथड याद है किस तरह आपको बनाना है। तो 120 का निकालना है यहाँ पे, अब बोला कितना है तो 2 का घात बोला है, तो यहाँ पे निकालिए 120 को 2 से कितना हो जाएगा 60 दूना 120, फिर 2 से तो 30 और फिर 2 से तो 15, 15 किसे कटेगा 3 25 15, 5 एकम 5। अब बोला इसमें 2 का घात बताना है, तो देखिए आपको उधर टाइम नहीं लेना है, देखना है 2 का गो है तो 3 गो है, तो 2 का पावर कितना आएगा 3 बनेगा, कितना बनेगा 3, बस जैसे सजाना नहीं है ऑब्जेक्टिव में, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या दिया है हम लोग का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब अगला क्या करते हैं हम लोग 26 हो गया, 27 में प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि समय जो बहुत है ना वो क्या है कीमती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं क्या 27 से लेकर एक ही बार 37 तक पूरा 10 गो है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है बोलते हैं 27 नंबर कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। जब भी पूछेगा एक्स बताएंगे वाई का, उल्टा पूछेगा वाई का बताएंगे एक्स का, ठीक है ना। चलिए तो बोला है एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो वाई बराबर 0, क्या हो जाएगा वाई बराबर 0 होगा, ठीक है ना। फिर बोला है यहाँ पे कि वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो बताया वाई बोलेगा तो एक्स का 0, तो वाई बोला है तो एक्स बराबर 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, और दोनों में से एक वो आएगा तो आएगा, ठीक है ना। आइए आगे बोलता है यहाँ पे हम लोग का 29 नंबर के मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु से जब भी निर्देशांक पूछेगा ना तो देखिए मूल बिंदु उसको बोलेंगे जो ऐसा हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इसमें जो ई वाला होता है यहाँ पे क्या होता है 0,0 होता है, इधर से ये 0 इधर से 0 इधर से 0 इधर से ये 0, इसलिए क्या हो जाएगा तो पूछेगा मूल बिंदु निर्देशांक क्या होता है। जब भी मूल के बिंदु का निर्देशांक पूछे तो 0,0 होता है, क्या होता है 0,0 होगा। आगे आ रहा है बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है। देखिए यहाँ पे इसमें बोला एक्स अक्ष से दूरी क्या है,
तो x का तो मान हम लोग का तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो x अक्ष से बोले तो y बराबर, y का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो y यहाँ पे हम लोग का 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे आ रहा है कि बिंदु 6,3 की y अक्ष से क्या है, तो y हमका 3 है यहाँ पे, तो y बोला तो x का बताएंगे यहाँ पे कितना 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है बिंदु 7,3 में कोटि का मान कौन है। अब समझिए कोटि या भुज कौन होता है, जो फर्स्ट वाला होगा उसे बोलेंगे भुज और इधर वाला को कोटि। एक्स को बोलते हैं भुज और वाई को कोटि बोलते हैं। तो इसमें कोटि बोला था, कोटि का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह बोल रहा है बिंदु 9,7 में भुज का मान कौन है। भुज बोला तो भुज बताएंगे, पहले वाला जो भी मान होगा ना उसे क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को आता है जो बोल रहा है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को इसमें किसी का नहीं बोले, खाली बोला है मूल बिंदु निकाले। तो मूल बिंदु का आप सभी का फॉर्मूला होगा यहाँ पे कि मूल बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का मान ई होता है, वाई का मान ई होता है। तो इसमें लगाना है हम लोग का एक्स का मान कितना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई के मान 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 4 रूट में 13 आएगा। और 13 दिया है, हाँ दिया है। देखो गाइज ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह हम लोग को आता है 35 नंबर क्वेश्चन कि बिंदु की मूल, फिर इसका भी वही बात वही निकालना है, इसका भी मूल बिंदु निकालना है। तो निकालिए फिर इसी तरह, फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है ना, बस यहाँ पे मान बदल देना है। यहाँ पे x और ये y का मान, x का मान 2 का स्क्वायर और y का मान 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 को 4 गो कितना होगा हम लोग का 29 होगा। कितना होगा 29। 29 दिया है, हाँ दिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह हम लोग को अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि x अक्ष को क्या कहती है। तो जब भी x अक्ष बोल रहे हैं तो x अक्ष को क्या कहते हैं, तो x अक्ष को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि। और y अक्ष को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। इतना समझ में आया, हाँ बोलिए आया। तो जल्दी से क्या कीजिए, वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो जो जो बना रहे हैं ना, यहाँ पे जो जो क्वेश्चन लिख रहे हैं वह क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो हुआ है। चलिए अब 37 हो गया, अब 38 से लेकर आगे देखते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि चतुर्थांश से है वह क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको इसको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे होता है मूल बिंदु होता है ना, इसको बोलेंगे एक्स और इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई, इसको वाई डैश बोलते हैं ना। अब मूल बिंदु निशान क्या होगा पहले बता चुके हैं, 0,0 होता है ना। चलिए अब देखिए इसमें ये क्या है, 4 गो चतुर्थांश है, 1 2 3 4। तो पहलिका में क्या होता है, प्लस कोमा प्लस होता है, दूसरी का में होगा माइनस कोमा प्लस होता है, तीसरी का में माइनस कोमा माइनस, और चौथी में क्या होता है, इसमें होता है प्लस कोमा माइनस। इसको याद रखिएगा, पहलिका में प्लस प्लस, दूसरी का में माइनस प्लस, तीसरी का में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसको बोलेंगे प्रथम। क्या बोलते हैं, प्रथम। इसको दूसरा बोलते हैं और इसको तीसरा नाम धर दिए हैं और इसको चौथा क्या बोलते हैं, इसको चौथा। इसे नाम कोई धर दिए रिंकी पिंकी टिंकी, लेकिन इसमें वह नाम नहीं रखना है, इसमें रखना है पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि बिंदु -7,6 किस चतुर्थांश में, क्या बोला है क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को यहाँ पे। देखिए मान हजार बाजार दे उससे मतलब नहीं है, मतलब है हम लोग को चिन्ह से। चिन्ह क्या दिया इसमें, जब भी पूछेगा चतुर्थांश और चिन्ह दिया यहाँ पे इसका माइनस और इसका कुछ ना दिया है तो प्लस, और माइनस प्लस किसमें है, तो माइनस और प्लस हम लोग का दूसरा में है, इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है बिंदु -6,-7 किस चतुर्थांश में है। अब चिन्ह देखिए यहाँ पे माइनस
और दिया है तो माइनस, और माइनस माइनस किसमें होता है, तीसरा में, किसमें होता है, तीसरा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह आगे आ रहा है बिंदु यहाँ पे रूट 19 और रूट यहाँ पे 13 किस चतुर्थांश में है, और इसमें से क्वेश्चन हर साल 2 गो आएगा तो आएगा, ठीक है ना। चलिए मान दे उससे मतलब नहीं, मतलब हम लोग का चिन्ह से, किससे मतलब है, चिन्ह से, प्लस या माइनस दिया है, तो इसमें दिया है प्लस और इसमें कुछ ना दे तो इसमें क्या होगा, प्लस होगा, जो ना देगा तो प्लस, दिया होगा तो माइनस, तो प्लस प्लस होता है हम लोग का प्रथम में, इसलिए क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे रहा बिंदु यहाँ पे 11 कोमा -11 किस चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे दिया है कुछ नहीं, क्या हो जाएगा प्लस, और दिया है तो माइनस, और प्लस माइनस किस में होता है, तो प्लस माइनस हम लोग का होता है किस में, चतुर्थ में, हम लोग हो जाएगा पे हम लोग का चतुर्थ हो जाएगा, ऑप्शन क्या चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा हिंदी में लिखा रहेगा या ऐसा रोमन में रहता है तो रहता है। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे अब कि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से सॉरी कौन सी बिंदु क्या तृतीय में है, अब ऐसा भी आ जाएगा, तो तृतीय में क्या होता है, तो याद रखना तृतीय में होता है अच्छा माइनस माइनस होता है, तो किसमें दिया है माइनस माइनस, तो देखिए इसमें दिया हम लोग का माइनस और माइनस दोनों में दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह आगे आ रहा है बिंदुआ क्या बिंदु सॉरी बिंदुआ बोल रहे हैं, बिंदु 2,3 एवं 4,1 की बीच की दूरी क्या है, अब क्या पूछ दिया, दूरी सूत्र, क्या बोल दिया यहाँ पे, दूरी सूत्र, तो अब क्या करेंगे, दूरी सूत्र निकालेंगे। तो यहाँ पे दूरी सूत्र का फॉर्मूला पता है क्या होता है, पता है जी, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो दूरी हम लोग का यहाँ पे दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है रूट अंडर यहाँ पे हम लोग का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए मान क्या क्या दिया है, एक यह दिया है, एक यह दिया है, एक दिया है 2,3 और एक 4,1, यही ना दिया हुआ जी, हाँ यही दिया है। अब देखिए इसमें x1 y1 x2 y2, अब रखना है यहाँ पे मान को, इसमें रखिए यहाँ पे, आप देखिए x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 2 है माइनस x2 का इसमें का 4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 के मान 3 और y2 के मान 1, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। आगे अब इसमें 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, अब क्या करना है, यहाँ पे 4 में से 16 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे -12 और 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा हम लोग का, यहाँ पे 8। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस में से घटता है, तो 8 में से 12 गया तो यहाँ पे आएगा -4, और -4 किसका होता है, 2 का होता है, कितना होता है 2 का, और 2 दिया है, हाँ 2 दिया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूरी सूत्र से बहुत क्वेश्चन आता है, अभी देखिए दूरी सूत्र से अभी 3-4 वो और क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए हैं, अब चलिए उसको देख लेते हैं। तो पहले मेरे वीडियो को लाइक नहीं कर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए आप लोग को वीडियो कैसे लग रहा है, ठीक है ना। चलिए, और वीडियो में आप लोग 1 से लेकर और 100 तक क्या कीजिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो इतना खास होने वाला है कि आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन पूरा देखने का मिलेगा तो मिलेगा। लग रहा है मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए बकबका नहीं रहे, देखिए ना मेरे पास टाइम बहुत कम था, तभी आप लोग के लिए वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं। अभी रात जाना कितना बज रहा है, आज है 16 फरवरी और रात को जाना कितना हो रहा है, रात को आप लोग को 2 बज रहा है, कितना बज रहा है 2, तभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आप लोग को फर्ज बन रहा है ना लाइक करने का, जल्दी से लाइक कीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग का कितना हो गया, 43 हो गया। अब 44वां प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन 44 नंबर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 44वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदुओं यहाँ पे 2,6 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी, क्या बोल रहे हैं, बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे दूरी सूत्र से निकालना है ना, तो यहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है, होल स्क्वायर कीजिए स्क्वायर। x1 का मान देखिए यहाँ पे कितना है 2 है, माइनस x2 का मान इसमें का 4 है, ठीक है ना, प्लस y1 का मान कितना है 6
और y2 के मान इसमें का 1 है। अब इसके स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का 4 और 4 का 16 और इसका कीजिएगा यहाँ पे तो 6 का 36 और 1 का 1 हो जाएगा। तो 4 में से 16 गया तो माइनस कितना बचेगा यहाँ पे हम लोग को 12 और 36 में से 1 गया तो यहाँ पे 35, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसमें से घटेगा तो 35 में से 12 गया तो 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, कितना बच रहा है 23, रूट में 23 बच रहा है। और रूट में 23 क्या होगा हम लोग को, सॉरी एक सेकेंड, 23 नहीं आएगा, हाँ 23, और 23 क्या होगा हम लोग का यहाँ पे निकलेगा नहीं, तो 23 इसमें हम लोग का दिया नहीं है। एक बार से देख लेते हैं, हमें कुछ गलती नहीं है, 2 का 4 और 4 का 16, 6 का 36, 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 4 का यहाँ पे क्या हम किया इसमें आपको घटाए हैं तो कितना जाएगा -12 आ जा रहा है और प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 में से गया तो 35 और यहाँ पे जोड़ भी दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है हम लोग का, नहीं होगा, ठीक है ना, इतने आएगा 23 ही आएगा और रूट में 23 दिया नहीं है तो रूट में इसको 23 हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह हम लोग का अगला प्रश्न आ रहा है कि इसके क्या करना है बीच की, इसका भी दूरी ज्ञात करना है तो इसका भी बीच की हम लोग दूरी देख लेते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है ना। बस इसको x1 मान लेंगे, इसको x1 और इसको y1, x2 y2, ठीक है ना। अब चलिए x1 के मान रखिए तो x1 के मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है 2 है, फिर यहाँ पे स्क्वायर करते हैं इसे 2 है और y1 के मान कितना है तो -3 है और y2 के मान 2 है। अब इसका स्क्वायर कीजिए तो यहाँ पे 2 में 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे स्क्वायर होगा तो माइनस हटता है तो 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 में 4 गया तो 0 और 9 में 4 गया तो 5, अब जोड़िएगा तो रूट में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और रूट 5 दिया है तो रूट 5 हम लोग का नहीं दिया है तो रूट में 5 होगा, कितना होगा हम लोग का इसमें रूट में 5 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह अब हम लोग का दूरी सूत्र से जितना क्वेश्चन है तो आप लोग ऐसा बनाइएगा ऑब्जेक्टिव में। अब आ रहा है यहाँ पे कि हम लोग को यहाँ पे शीर्षक 0,3 4,0 तथा 0,0 से बने त्रिभुज की परिकलित पे कीजिए, क्या निकालना है इसको, तो यहाँ पे जब 3 को देगा ना तो क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा है और इस ऑब्जेक्टिव में भी आता है और बड़ा इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे दिया है 3 को तो x1 हो जाएगा y1, x2 y2, x3 y3 होगा ना। अब चलिए इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे क्या 1/2 रूट अंडर x1 माइनस यहाँ पे x1 और यहाँ पे होता है y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई, ठीक है ना। अब देखिए कोड होता है इसमें 23 31 12, ठीक है ना। अब चलिए 1/2 लिखेंगे, x1 का मान देखिए इसमें कितना है तो x1 का 0 है, कितना है 0 और यहाँ पे y2 का मान तो y2 का मान यहाँ पे कितना है 0 है और y3 बोल रहा है तो y3 का भी 0 है और यहाँ पे x2 का तो x2 का 4 है और यहाँ पे y3 का मान कितना है तो 0 है और y1 के मान कितना है तो y1 के मान हम लोग का 3 है। आगे आ रहा है x3 के मान तो x3 के मान 0 है और y1 के मान कितना है तो 3 है और y2 के मान कितना है हम लोग का यहाँ पे 0 है। बस अब देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे 1/2 लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जहाँ फर्स्ट में 0 हो अंदर वाला कुछ भी हो सब 0 हो, गुना करना है, कोई भी संख्या को 0 में गुना करेंगे तो 0 आता है, वही बात है। तो फर्स्ट में 0 है, कोई भी संख्या में 0 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस। अब देखिए 0 में से 3 गया तो 3 बचेगा तो 4 3 12 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 0 है अंदर कुछ भी है तो 0 से गुना करें कुछ भी तो क्या आएगा 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 1/2 रह जाएगा और 0 को 12 को 0 कितना होगा 12 ही होना होगा। अब देखिए 12 एकम 12/2 तो भाग करके कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 और ऑप्शन में दिया है, हाँ भैया दिया है ऑप्शन यहाँ पे 6, भैया 6 तो दिया नहीं है तो क्या हो जाएगा हम लोग का इसमें आपका यहाँ पे 12 दिया है 6 मानना हो, ठीक है ना, 12 दिया है लेकिन 2 से भाग होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा हम लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसी तरह देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे उसी तरह एक और क्वेश्चन आया है और इसका बोला त्रिभुज क्षेत्रफल है, क्या बोला त्रिभुज क्षेत्रफल है।
अब क्या करना है, इसको भी निकालना है। तो इसमें भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया ना। अब चलिए तो इसमें रखिए x1 1/2 रहेगा। x1 का मान कितना है, तो x1 का मान -3 है, और y2 के मान तो यहाँ पे 4 है, और y3 के मान तो यहाँ पे हम लोग कितना y3 फ्रेश लिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, y3 के मान तो y3 बोल रहा है तो 5 कितना हो जाएगा 5, और x2 के मान तो x2 के मान 4, y3 के मान तो y3 भाई यहाँ पे हम लोग कितना 5, और y1 के मान हम लोग कितना है यहाँ पे 3, और यहाँ पे x3 के मान कितना है, तो x3 के मान कितना है हम लोग का 3, और y1 के मान कितना है, तो y1 के मान 3, और y2 के मान कितना है हम लोग का यहाँ पे y2, तो y2 का मान हम लोग का 4 कितना है 4, ठीक है ना। चलिए इसमें थोड़ा घबराइएगा नहीं, अच्छे से रख लीजिएगा। 1/2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे -3 को रहने देंगे, 4 में से 5 गया तो -1 आएगा, प्लस देखिए यहाँ पे 4 रहने देंगे और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 रहने देंगे और 3 में से 4 गया तो -1 बचेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, 1/2 को लिखना है, और यहाँ पे 3 9 माइनस माइनस कट गया तो 9 बचेगा, यहाँ पे 4 दूना 8, और यहाँ पे 3 एकम 3 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा -3 एकम 3। अब क्या होगा, दोनों जुटेगा घट जाएगा, तो यहाँ पे पहले इसको 9 रहने दीजिए, और 8 में से 3 गया तो 5, और 9 5 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा ना। 13 9 5 कितना हो जाएगा हम लोग का, सही 9 5 13 नहीं 14 होता है, सॉरी कितना होता है 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, और 14 एकम 14/2 तो कितना आएगा 7 आएगा, और 7 दिया है भैया। सब ऑप्शन में गलती होते चल रहा है, सब ऑप्शन में गलती सेट किया गया है, सॉरी इसमें ना हम लोग का, हाँ इसी में कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग को सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह हम लोग को अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मूल बिंदु सी, यहाँ पे मूल बिंदु सी बिंदु x यहाँ पे x y की दूरी है, तो इसका दूरी क्या है, तो इसका जो दूरी है ना वो हम लोग को देखिए मूल बिंदु की बोल रहा है, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है एक्स वाई बराबर, तो होता है हम लोग का यहाँ पे x² + y²। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को 48 मार्क्स हो गया। अब लेकर आ रहा है बढ़िया इससे और धमाकेदार, जो बहुत स्टूडेंट क्या लगता है भारी लगता है, वह भी क्वेश्चन लेकर आप लोग के लिए आ रहे हैं। तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक करिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो में अंत तक बनेंगी तभी जाकर आप 18 फरवरी को आप यहाँ पे 100 में से कितना 100 में से आप लोग 50 सही करके आइएगा तो आइएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोग साल भर कोचिंग पढ़ते हैं तो आप लोग से 50 ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है, और यहाँ पे 2 से कितना 1.5 से 2 घंटा क्लास कर लेंगे तो आपको 50 में से 50 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा तो बन जाएगा। तो चलिए अब कितना 49वां प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को 49वां प्रश्न आ गया है। 49वां प्रश्न बोलता है यहाँ पे यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्य ए बी हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे अल्फा और बीच में कुछ इधर क्या होगा इंटू, और यहाँ पे क्या है बीटा, क्या दिया है बीटा बराबर क्या होता है, तो इसका होता है माइनस यहाँ पे सॉरी अल्फा इंटू बीटा, तो होता है इसका c/a, क्या होता है c/a फार्मूला होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे और बोलेगा अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करें, तो जब भी ऐसा आएगा ना मान निकालें तो इसका फार्मूला होता है c/a, क्या होता है c/a। तो हम लोग का ये a के मान हो गया, ये b का और c का, तो c का कितना है 5 है, कितना है तो 5 रखेंगे, और a का देखिए यहाँ पे 1 से कुछ नहीं देते क्या होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 5/1, तो नीचे 1 तो रहता है तो खाली क्या लिखेंगे 5, और 5 कौन ऑप्शन में दिया है, तो वह दिया हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे ए में, क्या में दिया ए में। क्वेश्चन बड़ा का है लेकिन आंसर बहुत इजी है, तो समझिएगा तो आप सब लोगों से क्या हो जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, तो दीर्घात बहुपद x² + 7x + 10 की शून्य ए बी हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। फिर वही बात हुआ, तो फिर इसमें भी वही रखेंगे, फॉर्मूला तो यही रहेगा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। अब देखिए ए के मान हो गया ये बी और सी,
तो पहले बोला है सी, तो सी के यहाँ पे 10 और ए के मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 1/10 क्या 10/1, तो नीचे एक रहता है, खाली क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 10 खाली कहाँ दिया है, तो वह दिया है हम लोग का 2 कहाँ दिख रहा है, ए में, कहाँ दिख रहा है, ए में, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे तो क्या हुआ, हम लोग को यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बोला है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें बोल रहा है यदि दीर्घात बहुपद यहाँ पे क्यू एक्स यहाँ पे बराबर x² माइनस एक्स प्लस 4 की शून्य ए कोमा बी हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा। तो जब अल्फा प्लस बीटा बोले ना, अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, होता है -b/a, क्या होता है -b/a। तो फिर यही कि ए के मान, बी के मान, सी के मान, तो पहले क्या बोला है हम लोग का इसमें b के मान, तो b के मान कितना है यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 होगा ना, तो 1, और इसमें कभी माइनस है तो -1, और इसमें क्या रहेगा हम लोग का माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस हट जाएगा, ठीक है ना। और 1 के मान क्या है दिया हम लोग का, यहाँ पे कितना दिया है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं था 1, तो 1 से 1 कटा तो 1 कम 1, तो 1 आ जाएगा। और 1 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, कहाँ दिया है, सी में। आया समझ में। अल्फा प्लस बीटा वाला बोलेगा तो ई फॉर्मूला लगाएंगे -b/a, और गुना वाला बोलेगा तो c/a लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आता है यदि px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 का एक क्या शून्य बताए, शून्य मतलब 0, क्या बताना है 0, ऐसा कोई इसमें से मान रखना है कि 0 आ जाना चाहिए। चलिए हम क्या रख रहे हैं, पहले 4 रख के देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक से कितना रखेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे कुछ तो 4 ना होगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर दिया माइनस, और यहाँ पे 3 रहेगा, 3 और 1 से मान कितना रखेंगे 4, तो 4 3 12 हो जाएगा, और ये माइनस, और 4 और 4 4 16, कितना हो जाएगा 16। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगी, ठीक है, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं। अब देखिए 4, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में ना एक सी मिस्टेक हुआ, इसमें प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें प्लस होगा, तो 12 गो 4 गो 16 गो और -16, तो 16 में 16 गया तो 0, कितना रहा है 0। तो देखिए शून्य क्या गया 0, ऐसा कोई इसमें से मान रखिए कि इसके 0 आ जाए। देखिए फिर से समझिए कैसे रखें, 1 से, तो 1 से मान कितना रखे 4 रखे, तो 4 रख दिए, और फिर देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रख दिए, और यहाँ पे 1 से मान कितना करें 4, तो 3 और 4 12 हो जाएगा, तो 12 लिखे हैं, फिर देखिए माइनस के माइनस, और 4 रहेगा, और फिर ई 4, तो 4 4 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, इसको घटाना है, तो घटाया है तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या जाएगा हम लोग का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई 0 मारता 0 क्या मारेंगे तो गलती हो जाएगा। अगर दीर्घात बहुपद के शून्य क्या है, इसका शून्य बताना है, तो इसका जो शून्य बताना है ना, तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे दिया x² माइनस 2 ये दिया है, बराबर क्या होता है शून्य बोलेंगे तो 0। अब x² लिखेंगे और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब x रहेगा और रूट हटता है, स्क्वायर हटता तो क्या चलेगा रूट चढ़ेगा 2 हो जाएगा, और एक प्लस में एक माइनस में। अब कहाँ दिया है प्लस माइनस, तो देखिए तो पहले तो ये तो होगा नहीं, रूट में नहीं है, देखिए ई होगा एक माइनस एक प्लस, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही जाएगी। माइनस माइनस तो गलती है, और खाली माइनस माइनस भी गलती है, क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, अब इसका शून्य बताना है, तो इसका शून्य क्या होगा, तो यहाँ पे इसका शून्य के नहीं, शून्य का योग बोला है, योग बोले तो जोड़, क्या होता है योग मतलब जोड़ना होता है, तो जोड़ना बोलेगा तो यही ना निकालेंगे, यही निकालेंगे, और गुणनफल बोलेगा तो ई वाला निकलेगा, ठीक है ना। चलिए तो क्या करते हैं हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करेंगे बहुपद में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो एक्स को करेंगे इसमें, तो ये 2 रह जाएगा, ठीक है ना 2 रह जाएगा, और एक्स को एक्स में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब एक्स को 5 में तो 5x, और यहाँ पे 3 का 3, तो कितना आ जाएगा हम लोग का इतना आ गया। अब इसको निकालना है हम लोग का योग में, तो यहाँ पे योग का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, हम लोग का यही फॉर्मूला हो जाएगा, लिखा भी है। चलिए अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ए के मान, ये बी के और सी के हो गया ना। अब उसमें बोल रहे हैं बी के, तो बी के मान कितना है 5 है, कितना है 5 -5, तो माइनस माइनस कट गया, खाली 5 बचेगा, और बाटा में कितना दिया है, तो बाटा में हम लोग का सॉरी, अब फिर बोल रहे हैं ए, तो ए का मान कितना है 2 है, कितना है 2, तो 5/2 दिया है, 5/2 तो दिया है ऑप्शन डी में, कि में दिया है डी में। ऐसा क्वेश्चन अभी और है, उसको भी देखिए, ठीक है ना। चलिए अब 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें
और बताइएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग को 56 नंबर प्रश्न आ गया है। यहाँ पे एक प्रश्न छूट गया 55 नंबर, ठीक है ना, इसलिए हम 56 से कर दिए, कोई बात नहीं है। कह रहा है बहुपद a2 माइनस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट में x1 के सुनैकों का गुणनफल क्या हो। गुणनफल बोले तो गुना अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटा ए होता है ना, सी बटा ए। अब चलिए पहले इसको बहुपद में कन्वर्ट कीजिए। इसको दो को क्या करना है, दो रहने देना है, दो रहने देना है, और यहाँ पे इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे दो रहने देंगे, और माइनस माइनस एक्स को एक्स में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स को एक में तो एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए अब इसमें ए के मान बी के और सी के होता है, तो पहले बोल रहा है सी की, तो सी का कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, माइनस एक होगा, माइनस है और यहाँ पे एक, तो माइनस एक, और ए के मान कितना हो जाएगा, तो ए के मान हम लोग का यहाँ पे दिया कितना है, तो दो दिया है, दो दिया है ना। अब देखिए दो दिया है, अब इसमें क्या करना है आप लोगों को कि यहाँ पे हम लोग को 1/2 दिया है, और 1/2 ऑप्शन में नहीं दिया है, नहीं दिया है। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, तो करना क्या है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला तो ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जब भी इसका यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो कुछ गलती होगा, गड़बड़ होगा ना, सही तो है इसको, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे गलती है, तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, इसको यहाँ पे बना लेना है क्या, एक यहाँ पे इस पे -1, ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आता है बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 की सुनेकों का योग। अब योग बोल रहा था अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, क्या होता है, जोड़, तो माइनस बी बटा ए होता है। तो इसमें ए बी और सी के मान, ए के मान, बी के मान, सी के मान, तो बोल रहे हैं में बी, तो बी के मान कितना है, -11, तो माइनस माइनस कट गया, खाली 11 बच गया, और बाटा कितना है हम लोग का यहाँ पे, बाटा ए के मान 6 है, तो 11/6 दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, 11/6, ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसी तरह है यहाँ पे द्विघात बहुपद के सुनैको क्या होगा। इतना इजी क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आपकी पहले आपकी एक क्वेश्चन बताए हैं, दिया है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3 बराबर सुनैक बोल रहा है तो 0, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, आई माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, एक्स रहेगा और ये रूट स्क्वायर क्या चलेगा, रूट चढ़ेगा इसमें, तो एगो प्लस में एगो माइनस में हो गया। अब देखिए प्लस माइनस कहाँ दिया है, तो देखिए खाली माइनस में दिए तो गलती है, ये भी रूट में तो गलती है, और यहाँ पे प्लस माइनस कहाँ है, बी में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है एक घात वाला बहुपद क्या रहता है, जब भी किसी के पावर में घात 1 हो, कितना हो, 1 हो, तो वह क्या कहलाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग रैखिक बहुपद, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। और त्रिघात जिसका पावर 3 उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात, और जिसका 2 घात उसे क्या बोलेंगे, द्विघात, जैसे ये सब क्या है, द्विघात है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह अगला प्रश्न आता है कि दीर्घात बहुपद की शून्य क्या होगा, ये भी दोनों शून्य पूछा है, ये दोनों में ध्यान रखिए कैसे बनेगा। बहुत कोई इसको ऐसा बताता है, इसको बनाने के लिए समझिए कैसी, इसको जब भी आपसे कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा बनाने के लिए शून्य क्या होगा, तो आपको बता देंगे एगो में है तो हाल ही बन जा रहा है, ऐसा रहेगा शून्य क्या होगा, तो बहुत बहुत क्या है, इजी है, कैसे करना है यहाँ पे समझिए, ट्रिक बता रहा है, कोई बताया नहीं होगा। दिया है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -5x और उसके बाद +6। अब इसमें क्या करना है, इसको यहाँ पे 6, देखिए यहाँ पे कुछ संख्या नहीं होगा, तब इसको क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि 5 आ जाए, ठीक है ना। तो कैसे तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे -2 में और -3 में तोड़ेंगे ना। देखिए तो माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस से माइनस रहेगा, और जुटे होता है कितना, 5 आ जाएगा, आ जाएगा कि ना। अब देखिए इसे क्या करना है, अब इसको क्या करना है, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, 2 कर देंगे, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और माइनस में तो भी 3 प्लस में, देखिए दिया है 2/3 दिया है, देखो 2,3 दिया है। आए समझ में, फिर से क्या ऐसा रहेगा क्वेश्चन, तो क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं देगा तब करेंगे, यहाँ पे 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि यहाँ पे 5 लाना है, -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, झूठेगा तो कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है, माइनस में होगा तो प्लस में, और माइनस में होगा तो प्लस में कर देना है, ठीक है ना, बस इतना आ गया। फिर उसी तरह इसको करके देखिए, दिया क्या है, दिया है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3x
और +2। अब इसको करिए तो करेंगे यहाँ पे 2 को ऐसे तोड़िए 3 आ जाए, तो एगो किस में करेंगे, एगो करेंगे 1 में और एगो किस में करेंगे 2 में, जोड़ने तो कितना जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पे प्लस में तो क्या जाएगा माइनस में 1 और माइनस प्लस में तो क्या जाएगा माइनस में 2, तो दिया यहाँ पे -1 -2 -1 और -2, -1 -2 दिया ही नहीं है, तो -1 -2 यहाँ पे दिया है ना, सॉरी इसमें देख रहे हैं ऊपर देख रहे थे -1 -2, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन करके आप लोग को बता रहे हैं। चलिए अब हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ज्यादा नहीं है और 10 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद आप लोग को छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्या वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए तो और थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि AP 12 यहाँ पे 17 22 और 27 डैश का सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर बोलते हैं हम डी को, किसको बोलते हैं, डी को। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला मान होगा वो होता है ए का मान, किसका होता है ए का, और डी का मान होता है सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना होता है। तो 17 में से यहाँ पे क्या घटेगा 12 घटेगा, तो कितना आएगा हम लोग का आएगा यहाँ पे 5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि 0.6 को 1.7 और 2.8 3.9 डैश का प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम बोला है, तो प्रथम फर्स्ट वाला होता है ए के मान, प्रथम बोले तो ए के मान, तो ए के मान प्रथम कौन होगा, तो ई हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं सर्वांतर, सर्वांतर बोले तो डी, और डी कौन है, तो इसमें हम लोग का सेकेंड में से फर्स्ट घटेगा। यहाँ पे 5/3 में से कौन घटेगा, तो 1/3 बटा जोड़ बन गया, तो 3 का सेम कितना हुआ 3, तो नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, 5 का 5 उधर ही आ जाएगा, तो घटे तो कितना आएगा 4/3। किसमें दिया है 4/3, हम लोग का ऑप्शन दिया है इसमें सी में। क्या दिया है, सी में। आगे को रहा है इसके एपी का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद बोलेगा ना, तो देखिए ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान ई हो गया, और डी का मान निकालिए 51 में से कितना गया हम लोग का 54 गया, तो कितना आएगा -3 आ जाएगा, किसका मान, तो डी का मान। और 10वां पद बोलेगा तो लिखेंगे ए प्लस कितना, यहाँ पे 9d, कितना हो जाएगा, ये घटा देंगे, 10 बोलेगा तो ए प्लस यहाँ पे 9d, तो ए का मान कितना है, तो यहाँ पे 54, कितना है 54, और 9 रहेगा, और डी के मान कितना हो जाएगा हम लोग का -3, तो 54 रहने दीजिए, और 9 3 27 -27 प्लस माइनस, तो 54 में 27 गया, तो यहाँ पे घटाइए 54 में से 27 घटाना है, एक हासिल लेंगे, 14 में 7 तो 7, और यहाँ पे 4 में से 2 तो 2 27 दिए 27, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इजी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ये घटा कर लिख देना, बना देना है। फिर देखिए यहाँ पे आया है, तो ए के मान 3 और डी के मान बोले तो 8 में से 3 घटेगा, तो कितना जाएगा हम लोग का, यहाँ पे डी के मान कितना जाएगा, तो 5, कितना जाएगा 5। अब 24 बोला है, तो ए प्लस हम लोग का ये घटा दीजिए 23d। अब क्या करना है, ए का मान कितना है, तो ए के मान यहाँ पे दिया हम लोग का 3, कितना दिया 3, और 23 रहेगा, और डी के मान यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 3 रहने दीजिए, 5 3 15 85 1, और 2 5 10 1 11 115, जो तो कितना आएगा 118 आएगा। तो 118 कहाँ दिया, ऑप्शन हम लोग का डी में। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अगला प्रश्न आता है कि इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा पदवा है, और इसमें एक माइनस यहाँ पे पद -81 है, तो इसमें 81 दिया है, -81 नहीं खाली 81 था, ठीक है ना। अब दिया है, तो इसको बनाना कैसे बनेगा, तो यहाँ पे क्या कर, सॉरी माइनस इसमें था, माइनस रहेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दिया ना, इसमें माइनस साइन नहीं है। देखिए यहाँ पे -81 दिया है ना, अब ये दूसरी तरह से बनेगा, इस तरह नहीं। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग का यह हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 21, कितना हो जाएगा 21, और डी का बोलेंगे तो यहाँ पे 18 में से घटेगा हम लोग का 21, तो कितना आएगा हम लोग का 18 में से 21 घटेगा, तो -3 आएगा, किसका, डी के मान। और यहाँ पे जो ई बोलेगा ना, तो ये किसका मान हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे ए एन के मान, किसका मान हो जाएगा, ए एन का। तो हम निकालेंगे ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन -1 और डी होता है। तो ए एन के मान दिया यहाँ पे कितना -81, और ए के मान, तो ए के मान दिया तब 21, कितना दिया 21, और प्लस एन का मान, तो एन का मान दिया नहीं, एन का तो मान निकालना है, तो एन रहने देंगे, और एक रहेगा, और डी के मान यहाँ पे कितना दिया है, तो -3, कितना दिया है -3 दिया है। अब यहाँ पे
81 रहने देंगे और प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, अब बराबर रहेगा n माइनस 1 और यहाँ पे क्या रह जाएगा हम लोग का -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा हम लोग का जुटेगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 100 हम लोग का हो जाएगा कितना 102 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 102। अब 102 हो गया ना, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 102 हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए आप, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 3 है ना, 3 ये क्या है गुना में, तो कहाँ आएगा हम लोग का बाटा में आ जाएगा यहाँ पे 3, जैसे ही कट गया। अब यहाँ पे क्या करना है 102 को 3 से भाग कीजिए, तो 3 से भाग कर रहे हैं, थोड़ा इसको ऊपर भाग कर दे रहे हैं, 102 को 3 से भाग करना है, तो 3 तिहाई 9 बचा कितना हम लोग का 1 और 2 12, 3 चौका 12, 34 आ रहा है, कितना आ रहा है 34, यहाँ पे लिखेंगे 34। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया हम लोग का n -1, तो देखिए यहाँ पे माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 34 1 कितना हो जाएगा हम लोग का 1 35, तो यहाँ पे कितना जाएगा 35, कितना जाएगा 35, n के मान कितना जाएगा 35। अब 35वां दिया है, हाँ ऑप्शन किस में दिया है हम लोग का, ऑप्शन दिया है पूरा हम लोग किस में बी में, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन एक यहाँ पे दिया है, उसी तरह क्वेश्चन, तो इसको बनाइए सेम उसी तरह। तो ए के मान हो गया, देखिए यहाँ पे ए के मान कितना हो गया, इसको इधर बनाते हैं, ए के मान हम लोग का हो गया 5, कितना हो गया 5, डी का बोले तो 7 में से 5 गया, तो यहाँ पे 2 कितना जाएगा, डी के मान हम लोग का यहाँ पे कितना जाएगा तो 2, कितना जाएगा 2 आ गया, ठीक है ना। अब ये किया जाएगा हम लोग का ए एन के मान हो गया, अब निकालना है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 और डी, तो ए एन का मान दिया वहाँ पर 27 और ए के मान 5, यहाँ पे ए के मान 5 प्लस एन का तो निकालना ही है और डी का दिया है 2। अब यहाँ पे 27 रहने देंगे, 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में और n माइनस 1 यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो घटेगा तो कितना आएगा हम लोग का यहाँ पे आएगा 22, गुना में तो कहाँ आएगा बाटा में आएगा, n 1 रह जाएगा, कटेगा तो कितना आएगा 11 आएगा ना 11। अब 11 और 1 प्लस में इधर आएगा तो सही माइनस में इधर आएगा तो प्लस में n रह जाएगा, तो 11 एगो 12 को, 12 दिया है, ऑप्शन कहाँ सी में, कहाँ दिया है सी क्या हो जाएगा पूरा सही हो जाएगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है ना, कह रहा है यहाँ पे निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है ना पूरा निश्चित फिक्स, उसका होता है 1, क्या होता है 1, और प्रायिकता का अधिकतम जो मान भी होता है ना उसका भी 1 होता है, क्या होता है 1। अगर प्रायिकता का न्यूनतम, न्यूनतम मतलब छोटा मान, तो छोटा मान 0 होता है, क्या होता है 0, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो इसका भी 0 होता है। चारों को याद रखिएगा, जब भी पूछेगा निश्चित है क्या होगा तो 1 होगा, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान तो 0 और असंभव का 0। हम लोग यहाँ पे कितना प्रश्न कर लिए, तो 72 प्रश्न कर लिए। देखिए क्वेश्चन अभी और है लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना, इसलिए जितना क्वेश्चन बताए हैं इसको को ध्यान से देख लेते हैं तो आपका 50 क्वेश्चन बन जाएगा, तो बन जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्जेक्टिव का लिंक दे दिए, तो वहाँ जाकर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो आज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।